चलिए दोस्तों, हम अपनी दूसरी वीडियो बिगिन करते हैं लेजेंडरी व्हील्स की। उम्मीद है आपने हमारी पहली वीडियो टॉप 10 मर्सिडीज जरूर देखी होगी। तो क्या है इस वीडियो का विषय थोड़ा हटके है। हमने आपको बताया हॉर्स पावर, टॉर्क अलग अलग गाड़ियों की, लेकिन हम इस बार बताएंगे कि वो हॉर्स और टॉर्क पावर असलियत में होती क्या है। चलिए जानते हैं क्या हैं वो फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं गाड़ी के खरीदने पे। सबसे पहले आता है टॉर्क या फिर हॉर्स पावर, माइलेज, इंजन, कर्ब वेट, डिजाइन और प्राइस। प्राइस के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम बाकी सारी चीजों के बारे में थोड़ा विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तो क्या है ये हॉर्स पावर? क्या ये घोड़े के दौड़ने की शक्ति है? चलिए जानते हैं। इसका हॉर्स पावर का इस्तेमाल सबसे पहले हमारे महान साइंटिस्ट जेम्स वॉट ने किया था। अब हॉर्स पावर असलियत में होती क्या है, चलिए जानते हैं। हॉर्स पावर वो शक्ति है जो एक अकेला घोड़ा देता है किसी भी चीज को खींचते वक्त। और मैंने इसकी बारे में और जानकारी आपको आपकी स्क्रीन पे दे रखी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसकी यूनिट्स क्या है? एचपी, बीएचपी, पीएस, सीवी, केडब्ल्यू, ये सारे पावर के यूनिट्स हैं जो कि हॉर्स पावर से रिलेट हो सकते हैं। अब हॉर्स पावर कितनी एनर्जी देता है? एक हॉर्स पावर उतनी एनर्जी देता है जितनी 1 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर देती है। तो हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि बेसिकली हॉर्स पावर वही चीज है जो हमें बताती है कि कितनी जल्दी एक कार को खींचा जा सकता है, या फिर कितनी जल्दी, लेमन लैंग्वेज में हम ये बोलेंगे कि कितनी जल्दी स्पीड पकड़ती है अपनी गाड़ी। तो क्या आप टॉर्क और हॉर्स पावर सेम है? बहुत जगह लिखा होता है सेम है, लेकिन पर इनमें बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। चलिए जानते हैं क्या। तो इसमें लिखा हुआ है देयर इज अ रिलेशन बिटवीन हॉर्स पावर एंड टॉर्क, however there is a conversation is needed as horsepower measures the force needed to move a load over a distance and the torque measures the force needed to move a load around a rotation or fixed point। यानी कि जो एक ही पॉइंट के आसपास घूमने वाली शक्ति है वो टॉर्क होती है, और जो होती है कि स्ट्रेट लाइन में सीधी एनर्जी जो लगती है वो होती है हॉर्स पावर। इसके बीच में एक फॉर्मूला भी होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर्मूला है एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू आरपीएम। आरपीएम होता है रेडियंस पर मिनट बटा 5252। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने अगले फैक्टर पे, माइल एज। माइलेज क्या है? माइल रेंज को शॉर्ट फॉर्म होता है माइलेज। अब माइलेज जो होता है रेशियो होता है, रेशियो यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन द माइल्स ट्रेवल, यानी कि एक गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितने फ्यूल करी है, इन दोनों फ्यूल खर्च करी है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो होती है माइलेज। माइलेज की आपको बड़ी सारी डेफिनेशन मिलेंगी नेट पे, लेकिन सबसे सटीक यही डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ माइल्स ट्रेवल टू द नंबर ऑफ गैलन्स ऑफ गैसोलीन बर्न। अब आते हैं हम अपने अगले फैक्टर पे, इंजन। इंजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बाकी सारे फैक्टर्स को मेजरली यही इफेक्ट करता है। अब इंजन काम कैसे करता है? इंजन बिल्कुल वैसे ही काम करता है कि आप अपनी साइकिल पे को पैडल जरूर मारते होंगे जब आपको चलाना होगा, बिल्कुल वैसे ही इंजन भी पैडल मारता है, उस पैडल से आपके पहिए भी मूव होते हैं। आप इसमें देख सकते हैं बिल्कुल वैसी हो रही है। और इंजन जो ज्यादा साइंस में इन्वॉल्व है उनके लिए ये डायग्राम ये भी बता देगा उन्हें कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। तो इंजन को सबसे सटीक वे और सबसे आसान वे, या फिर कह सकते हैं सबसे, हिंदुस्तान के लिए तो सबसे ज्यादा चीपेस्ट वे ही अच्छे रहते हैं जो सबसे सटीक हो। CAI कंडेंस्ड एयर, यानी कि आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि आपका बोनट जो होता है गाड़ी चलाने के बाद बड़ा गर्म हो जाता है। तो अब उसको जितना वो ठंडा रहेगा, गर्म की बजाय वो जितना ठंडा रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहता है। तो इसलिए हमने ये
मेथड निकाला हुआ है कंपनीज द्वारा है ये, जो दोबारा से असेंबल करें पार्ट्स को ताकि वो हीट कम प्रोड्यूस करे और कंडेंस्ड एयर यूज हो जिससे कि वो कम हो, हीट प्रोड्यूस कम हो। अब एक और तरीका है कि जो हल्की गाड़ी है वो तो ज्यादा तेज चलेगी, ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। तो इसी के लिए आप ऐसी चीजें लगा सकते हैं जो क्वालिटी अच्छी हो लेकिन पर हल्की हो, लाइट वेट का। और एरोडायनेमिक डिजाइन भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, ये आजकल बड़े फैशन में भी है, इसका जरूर आपकी गाड़ी में होना चाहिए। दो और तरीके मैं आपको बताना चाहूंगा, इनफैक्ट तीन और तरीके। अटैच अ कैट बैग एग्जॉस्ट सिस्टम, ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। आपके बोनट गर्म हो जाता है, बस उसी को हाई फ्लो कैट कन्वर्टर लगा देते हैं ताकि आपका वो जल्दी से आपकी हवा, गर्म हवा बाहर हो और ठंडी हवा अंदर आए और आपका इंजन खराब होने से बचे। अब आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं एक इंडक्शन सिस्टम में, यानी कि आपकी उससे पावर पूरे 50% तक बढ़ सकती है। You can also install a performance chipset, ये पहले सी फैक्ट्रीज ने भी लगाया होता है लेकिन आप ज्यादा अच्छा भी लगा सकते हैं, कहीं और से बढ़िया जो गैराजेस होते हैं वहां से आपको मिल जाते हैं ये चिपसेट, परफॉर्मेंस चिपसेट, जिससे कि आपकी गाड़ी की स्पीड और इंजन की पावर बहुत हद तक बढ़ जाती है। अब आते हैं हम अपने अगले फैक्टर पे, कर्व वेट। क्या है ये कर्व वेट? कर्व वेट मैंने आपको बताया था कि कम होनी चाहिए, आपकी जनरली कम होनी चाहिए। और जो कंपनीज होती हैं ये कर्व वेट आपको 75 kg ड्राइवर का वेट ऐड करके बताती है, यानी कि एक ऑटोमोबाइल का वेट जो होना चाहिए वो विदाउट बैगेज वगैरह जो होता है वो कर्व वेट होता है और वो कम होना चाहिए जनरली। अब आते हैं हम अपने अगले फैक्टर पे, डिजाइन। डिजाइन तो आप मुझसे बेहतर ही जानते होंगे। अब मैं आपको अलग अलग तरीके के डिजाइन दिखा दूंगा। आपको बॉटम राइट पे एक गल्विंग डोर डिजाइन जरूर दिख रहा होगा, ये आजकल बहुत ज्यादा फैशन में है, ये हर एक अपनी बंदा अपनी गाड़ी में चाहता है। अब आपको मैं ये बता दूं कि दो टाइप्स की बेसिकली डिजाइन की ओर से हम गाड़ियों को बांट सकते हैं, एक होता है सेडान, एक होता है एसयूवी। एसयूवी में थोड़ा फेसलिफ्ट ज्यादा होता है, सेडान में थोड़ा कम होता है। और आजकल जो फैशन में आ रही हैं या फिर जो कह सकते हैं जो लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है वो आती है सेडान। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए।